हेलो डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मेड बुलेट्स पे। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक एंड एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। हम लोग पिछले लेक्चर में कवर किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, stomach is temporary storage which allow time for the digestive enzyme pepsin to act as chemical digestion। पेप्सिन कैसा वर्क कर रहा है? एज ए केमिकल डाइजेशन, मतलब केमिकल का यूज़ करते हुए हम लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में। सेकेंड टॉपिक देखते हैं, इट ऑल्सो हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन और ब्रेक डाउन द स्मूथ मसल्स लेयर इनेबल द स्टमक टू एक्ट एज ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैस्टिफिकेशन, मतलब टीथ के हेल्प से हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज से स्मॉलर की तरफ। ऐसे ही हमारे स्टमक में भी कुछ लेयर होते हैं स्मूथ मसल्स का बना हुआ, जो क्या करते हैं, जो भी हमारा लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स हो उसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प इन लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एल्कोहल एंड सम लिपिड सोल्यूबल ड्रग। ये हेल्प करता है वाटर और एल्कोहल एंड लिपिड सोल्यूबल ड्रग को एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगुलेशन ऑफ पासेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द डिओडेनम। जो भी हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको डिओडेनम में जो भी पास हो रहा है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज गैस्ट्रिन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक को पढ़ने से पहले हम एक बार ध्यान देते हैं स्टमक के स्ट्रक्चर पे। तो स्टमक का जो स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फंडस, बॉडी एंड एंट्रम। ये फंडस क्या होता है? अपर पार्ट्स होते हैं, बॉडी मिडल लेयर होते हैं और लार्जेस्ट पोर्शन होता है, और एंट्रम सबसे लास्ट पोर्शन होता है। इस बॉडी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रगे। क्या बोलते हैं? रगे। रगे क्या है? रगे क्या है? गैस्ट्रिक फोल्ड है जो क्वाइल्ड सेक्शन ऑफ टिश्यूज और एग्जिस्ट करता है म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टमक। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, रगे क्या है? द गैस्ट्रिक फोल्ड और गैस्ट्रिक रगे आर क्वाइल्ड सेक्शन ऑफ टिश्यू दैट एग्जिस्ट इन द म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल लेयर ऑफ द स्टमक। ये तो बात हो गई रगे का। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है और ये कंटेंट क्या करता है? पेराइटल सेल। क्या कंटेंट करता है? पेराइटल सेल। अब हम बात करते हैं पेराइटल सेल होता क्या है, एक एक करके हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पेराइटल सेल क्या है? पेराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस HCl। क्या कर रहा है? HCl को प्रोड्यूस कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, नॉट सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ एसिड बट एज इंडिविजुअल आयन। मतलब पेराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो तो HCl को प्रोड्यूस कर रहा है, बट किसके फॉर्म में? इंडिविजुअल आयन के फॉर्म में, नहीं कि एसिड के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन पेराइटल सेल, पेराइटल सेल में CO2 एंड H2O कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। क्या हो रहा है? पेराइटल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के में, और क्या बना रहा है? कार्बोनिक एसिड्स। ये दिस कार्बोनिक एसिड्स इमीडिएटली डिसोसिएट इन HCO3- and H+ ion. These ion leaves the cell but in opposite direction। पहला क्या था कि पेराइटल सेल में जो भी CO2 और H2O है कंबाइन हो रहा है आपस में, किसके प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और कन्वर्ट हो जा रहा है कार्बोनिक एसिड में। और ये कार्बोनिक एसिड जो होता है वो इमीडिएट डिसोसिएट होते हैं किसके फॉर्म में? हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड H+ आयन में। और ये दोनों आयन क्या है? लिव होते हैं सेल से इन अपोजिट डायरेक्शन में। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो डायग्राम मैं समझा दे रहा हूँ इसको। ये क्या होता है?
पेराइटल सेल है। ये क्या है? पेराइटल सेल है। ये पेराइटल सेल है। पेराइटल सेल में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर, यहाँ पे छूट गया है वो वाटर। ये क्या हो रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोनिक एसिड में। ये कार्बोनिक एसिड इमीडिएट डिसोसिएट हो जा रहा है किसमें? हाइड्रोजन कार्बोनेट और H+ आयन। अब ये दोनों आयन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लीव करते हैं। ये बाइकार्बोनेट कहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ पहुँचता है? इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स के रास्ते होते इंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में इंटर करेगा तो वहाँ का pH को अल्टर करेगा या इंक्रीज करेगा, ठीक। और ये H+ आयन क्या है? ये कहाँ पहुँचता है? ल्यूमेन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड में, या आप कह सकते हैं ल्यूमेन ऑफ स्टमक। H+ जाता है। ये क्लोराइड भी क्या हो रहा है? पेराइटल सेल से हमारा ल्यूमेन में पहुंच रहा है, और जहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलके क्या बनाते हैं? HCl। यहाँ पे एक पंप हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपेज पंप। ये पंप क्या हो रहा है? मेंटेन कर रहा है कि जितना हमारा H+ बाहर निकल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए ये पंप क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपल सा टर्म था कि पहला क्या हो रहा था? पेराइटल सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर आपस में कंबाइन हो रहे हैं किसके प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन कार्बोनेट और H+ आयन को अलग करने में। ये H+ आयन क्या होता है? ल्यूमेन साइड पे चला जाता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट किस साइड पे जाता है? इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड के रास्ते ये कहाँ इंटर करता है? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा, और यहाँ से क्लोराइड आयन क्या होता है? पेराइटल सेल से पहुंचता है हमारे ल्यूमेन में, और ल्यूमेन में पहले से ही हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन और क्लोराइड ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? HCl। HCO3 यहाँ पे पॉइंट में हमारा समझा दिया गया है कि इट इज गोइंग टू इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स इन एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयन। वंस HCO3 इंटर इनटू इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स इट इज गोइंग टू ब्लड स्ट्रीम एंड रेजिंग द pH ऑफ ब्लड। पहले ही बताया गया। सेकेंड टर्म क्या था? द क्लोराइड आयन विल डिफ्यूज टू द पेराइटल सेल एंड रीचेज द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। H+ आयन ऑल्सो लीव द सेल। क्या हो रहा है यहाँ पे? H+ आयन ऑल्सो लीव द सेल एंड गोज टू ल्यूमेन ऑफ स्टमक एंड बोथ कंबाइन टू फॉर्म HCl। यहाँ पे बताया गया पहले ही, हाइड्रोजन भी ल्यूमेन में पहुँच गया है, क्लोराइड भी ल्यूमेन में पहुँच गया है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? HCl। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन ऑफ स्टमक एंड एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक क्या हो रहा था? फॉर्मेशन हो रहा है HCl का। कौन प्रोड्यूस कर रहा है HCl को? पेराइटल सेल। बट किसके फॉर्म में? एसिड के फॉर्म में नहीं, इंडिविजुअल आयन के फॉर्म में। और इसी पेराइटल सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है किसके प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और क्या फॉर्मेशन कर रहा है? कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड इमीडिएट डिसोसिएट हो रहे हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड H+ आयन में, और ये दोनों आयन क्या हो रहा है? एक दूसरे के अपोजिट सेल को लीव कर रहे हैं। HCO3 की बात किया जाए तो ये कहाँ पहुँच रहा है? इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स में, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स के रास्ते ये कहाँ पहुँच रहा है? ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में पहुँचने के बाद ये क्या कर रहा है? pH को रेज कर दे रहा है। जैसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बाहर निकलता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, क्लोराइड आयन भी क्या होता है? एक्सचेंज होगा, और ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये पेराइटल सेल के रास्ते ल्यूमेन में पहुँचेगा स्टमक के, और क्लोराइड आयन है विल डिफ्यूज टू पेराइटल सेल एंड रीचेज द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। और उसके साथ ही H+ आयन भी लीव कर देता है सेल को, और पहुंचता है कहाँ पे? हमारा ल्यूमेन, स्टमक के ल्यूमेन में। और वहाँ पे पहुँचने के बाद दोनों कंबाइन होते हैं और HCl का फॉर्मेशन करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस कैसे एसिड प्रोडक्शन को मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है। थैंक यू।